हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार वीके कॉम्पैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा आरएससीआईटी का दूसरा चैप्टर चल रहा है, उसका फर्स्ट टॉपिक हमने करवा दिया है। स्टार्टिंग कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर ये भी करवा दिया है। अब इसके जो उदाहरण हैं वो भी मैंने लिखवा दिया आपको। वर्किंग मेथड के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस करवा दिया मैंने आपको। अब इनपुट डिवाइस के जो एक एक उदाहरण लेंगे उनको समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए मित्रों चलते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस हमारी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस मतलब वह डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। कंप्यूटर को निर्देश देना इनपुट, और जिस डिवाइस की सहायता से निर्देश दिया जाएगा वो इनपुट डिवाइस। क्लियर? कंप्यूटर को निर्देश देने वाली डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। कीबोर्ड, पहला उदाहरण देख लेना आप पिछली क्लास में आकर के मैंने पहला उदाहरण लिखा है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। कीबोर्ड कंप्यूटर की कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसमें एक से अधिक कीज का, मल्टीपल कीज के कलेक्शन को कीबोर्ड कहते हैं। मतलब एक से अधिक कीज के कीबोर्ड कलेक्शन को कीबोर्ड कहते हैं। आइए आगे बढ़िए। कीबोर्ड में बेसिक टोटल शॉर्टकट की कितनी है बेटा? 104। कीबोर्ड में शॉर्टकट की कितनी पाई जाती है? 104 शॉर्टकट की पाई जाती है सर। आगे बढ़िए। ईएससी की कीबोर्ड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर होती है, जिसको आप स्टेप की भी कहते हो, बूट डिवाइस की भी बोलते हो, इमरजेंसी की के नाम से भी जानते हो। अचानक किसी क्रिया को मिडिल में ब्रेक देने के लिए, इमरजेंसी ब्रेक मारने के लिए ईएससी की का उपयोग किया जाता है। इसको इमरजेंसी की, बूट डिवाइस की, स्टेप की के नाम से भी जाना जाता है। कीबोर्ड में ए टू जेड जो कि अपनी अल्फाबेट की होती है। ए टू जेड अल्फाबेट देखिए, ए टू जेड अल्फाबेट की ए टू जेड मतलब जैसे अपन नाम वगैरह लिखते हैं, कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई बुक में पैराग्राफ लिख सकते हैं, वो अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। उसके बाद में 0 से 9 तक, 0 से लेके 9 तक अपनी नंबर की होती है। 0 से लेकर 9 तक नंबर की होती है। प्लस माइनस गुणा भाग को, जो प्लस माइनस गुणा और भाग, इनको आप न्यूमेरिकल करने के लिए यूज करते हो। कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो प्लस माइनस गुणा भाग का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए इन कीज को न्यूमेरिकल की कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? न्यूमेरिकल की कहा जाता है। प्लस माइनस गुणा भाग को क्या कहा जाएगा? न्यूमेरिकल की। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये कीबोर्ड की इतनी प्यारी की है बेटा। इनको एक बार प्रेस करने पे ऑन का निर्देश देती है और दोबारा प्रेस करने पे ऑफ का निर्देश देती है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने पास बेल होती है डोर पे, डोर बेल एक बार प्रेस करेंगे, नीचे ऑन छोड़ दे, दोबारा उसी पोजीशन चल जाती है तो ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑफ। ऐसे इसमें है बेटा, एक बार ऑन दोबारा ऑफ। एक बटन को एक बार प्रेस किया ऑन, दोबारा प्रेस कर दिया ऑफ। जैसे अपना पीसी होता है, एक बार पीसी को ऑन करते हैं तो एक बार क्लिक किया ऑन, दोबारा उस बटन को प्रेस कर दिया तो ऑफ। सिंगल क्लिक ऑन ऑफ का निर्देश देने वाली कीज को टॉगल की कहते हैं। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिखो इसमें, इसको थोड़ा लिख लेना। नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक टॉगल की होती है। इनका मतलब क्या है बेटा? सिंगल क्लिक ऑन ऑफ, मतलब एक बार क्लिक करने पे ऑन का और दोबारा उन्हें क्लिक करने पर ऑफ का निर्देश देने वाली की टॉगल की कहलाती है, जो अपनी तीन होती है, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल। नम लॉक, एक बार नम लॉक प्रेस किया तो कीबोर्ड से सारे अपन ने जो भी नंबर्स टाइप किए जाएंगे उनको टाइप कर सकते हैं। अगर दोबारा कर दिया तो ऑफ हो जाएगा। कितने भी नंबर्स प्रेस करो अपना कीबोर्ड काम नहीं करेगा। कीपैड, नंबर वाला कीपैड काम नहीं करेगा। कैप्स लॉक यूज कर लिया, अगर आप स्मॉल लेटर लिख रहे हो, अचानक बीच में कैप्स लॉक का यूज करते हो तो कैपिटल लेटर्स लिखे जाएंगे बेटा, ना कि स्मॉल। ठीक है? अगर आप कैपिटल लेटर्स लिख रहे हो, ठीक है, उनको स्मॉल लिखना है तो कैप्स लॉक हटा दो, स्मॉल लिख देंगे। ठीक है? उसके बाद में अपन नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल पेज को अप डाउन करना, स्क्रॉलिंग करने के लिए लॉक लगाना है तो नम लॉक, सॉरी कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। पेज को स्क्रॉल करने के लिए लॉक लगाना है तो स्क्रॉल लॉक। नंबर कीपैड लगाना है तो नम लॉक। कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको चेंज करना है तो उसके लिए कैप्स लॉक होगा। क्या होगा? कैप्स लॉक। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट तीन अपने क्या है? कॉम्बिनेशन की है। ऐसी की जिनका उपयोग दूसरी की के साथ किया जाता है, कॉम्बिनेशन की कहलाती है। जैसे कि अल्ट F4 दूसरी की के साथ हो गया। शिफ्ट, ये सभी क्या की है? अपनी कॉम्बिनेशन की है बेटा। कौन सी की है? हाँ बेटा, ये अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट अपनी कॉम्बिनेशन की है, मतलब इनका की दूसरी की के संयोजन के साथ किया जाता है। ठीक है भाई?
शिफ्ट का उपयोग करेंगे। अगर आप स्मॉल लेटर लिख रहे हो और शिफ्ट दबाकर उस लेटर का यूज करते हो तो कैपिटल हो जाएगा। अगर कैपिटल लेटर्स लिखे जा रहे हैं और शिफ्ट के साथ यूज करते हो तो स्मॉल हो जाएगा। किसका उपयोग होता है? शिफ्ट का। कंट्रोल जैसे कंट्रोल सी के साथ यूज हो गया कॉम्बिनेशन। ऐसे ही दो की का एक साथ उपयोग करना क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन की। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख के नोट्स भी बना सकते हो बेटा। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, मतलब दो की का एक साथ उपयोग करना कॉम्बिनेशन की कहलाता है। F1 से लेकर F12 तक ये अपनी फंक्शन की है। F1 से F12 तक की चीज को फंक्शन की कहा जाता है। क्या? फंक्शन की, जो अपने विशेष फंक्शन के लिए उपयोग में आती है। रिटर्न नेम की मतलब ऐसी की जिनके ऊपर कोई ना कोई नाम लिखा होता है, जिनके ऊपर कोई ना कोई नाम लिखा होता है। रिटर्न नेम की उनको हम स्पेशल की कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल की। ठीक है सर, आगे ये अपना एरो की है। एरो की, चार एरो की सिंबल मिलेंगे, उनसे आपने तीन का निशान होता है ना कर्सर, उसको कंट्रोल कर सकते हो, अर्थात इसको हम कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। एरो की को कर्सर कंट्रोल की के नाम से भी जाना जाता है। कीबोर्ड में सबसे बड़ी की, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी की स्पेस बार होती है। जब आप कोई ना कोई कैरेक्टर्स लिखते हो कि मध्य में स्पेस डालने के लिए जिसकी का उपयोग करता हूं, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। ठीक है बेटा, एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, इनको नोट डाउन करो। समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास को पुनः देखो, पॉज करो, दोबारा से देखो, समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो करके देख लिया करो। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ये मल्टीपल कीज का कलेक्शन होता है। 104 की बेसिक टोटल की है। ठीक है, इन सभी चीज को मैंने समझा दिया है। वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लो, पुनः समझ लेना। ठीक है, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माउस अपना नए डिवाइस से। ठीक है बेटा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया टाइम। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार ऐसी इंटरेस्टिंग और एकदम हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे वीके कॉम्पैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़े मित्रों, हटाइए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ तो दोस्तों, कीबोर्ड हो चुका है अपना, नया टॉपिक आ चुका है माउस। माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को निर्देश देने वाली डिवाइस होती है। अर्थात माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, जो डेटा को पॉइंट करके निर्देश देती है। डेटा को पॉइंट करके निर्देश देने वाली डिवाइस माउस है। क्या है? माउस है। माउस का वर्किंग मेथड बता दीजिए सर। माउस का वर्किंग मेथड होता है सर ड्रैग एंड ड्रॉप। ये कंप्यूटर की स्क्रीन से किसी भी एप्लीकेशन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर देती है। कौन? माउस। ये क्या है? माउस का वर्किंग मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। एक स्थान से पकड़ना, दूसरे स्थान पे छोड़ना। ड्रैग एंड ड्रॉप किसका मेथड है? माउस का। किसका मेथड है? माउस का। माउस का वर्किंग मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप है सर। ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ो और छोड़ो। उसके बाद मेरा माउस का डायग्राम देख लो आप। माउस में तीन बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और एक स्क्रॉलर बटन होता है। ठीक है, लेफ्ट बटन कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, मतलब उसको डन की कमांड देता है। किसी भी लिंक को सेलेक्ट करने के लिए ओके डन की कमांड देने वाला कौन सा बटन? माउस का लेफ्ट बटन। राइट बटन, किसी भी एप्लीकेशन पे जाके आप राइट क्लिक करोगे ना तो उस एप्लीकेशन की लिस्ट या प्रॉपर्टी ओपन करता है। प्रॉपर्टी बटन भी कहते हैं राइट बटन को। लिस्ट या प्रॉपर्टी बटन कहा जाता है राइट बटन। स्क्रॉलर बार, कंप्यूटर की स्क्रीन पर पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, पेज को ऊपर मूव करने के लिए, पेज को नीचे मूव करने के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे पीडीएफ है, उसको ऊपर मूव करना है या नीचे मूव करना है तो स्क्रॉलर का उपयोग किया जाता है। कौन सा बटन का? स्क्रॉलर बटन का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा आप लिखिए, लेफ्ट बटन के 3 क्लिक होते हैं। कितने क्लिक? 3 क्लिक होते हैं। फर्स्ट बार क्लिक करोगे लेफ्ट बटन को, लेफ्ट बटन के क्लिक हेडिंग डाल देना। हेडिंग लेफ्ट बटन क्लिक, सिंगल क्लिक करने पर एप्लीकेशन सेलेक्ट होगा। क्या होगा? सेलेक्ट होगा। डबल क्लिक करने पर फर्स्ट बार सिंगल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट की कमांड देता है। डबल क्लिक करेंगे, ओपन की कमांड देता है। ट्रिपल क्लिक करेंगे, रीनेम की कमांड देता है। मैं देख देता हूं इसकी। फर्स्ट क्लिक सेलेक्ट का काम करेंगे, सेकंड क्लिक ओपन का काम करेंगे, ट्रिपल क्लिक कर दिया आपने तो रीनेम का काम करेंगे। किसका बेटा? रीनेम का। किसी भी एप्लीकेशन पे जाकर आप फर्स्ट क्लिक करोगे, क्लिक लेफ्ट क्लिक। अगर लेफ्ट क्लिक एक बार किया आपने तो सेलेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। एप्लीकेशन फाइल में सेलेक्ट हो गई। डबल क्लिक कर दिया फास्टली तो ओपन हो जाएगी। ट्रिपल क्लिक कर दिया तो रीनेम के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, माउस के 3 क्लिक होते हैं, सिंगल क्लिक, सेलेक्ट, डबल क्लिक। फास्टली डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो वो रीनेम हो जाता है फाइल। क्या होता है? रीनेम। ये अपना माउस है।
माउस का वर्किंग मेथड याद रखना है। ड्रैग एंड ड्रॉप वर्किंग मेथड होता है। पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस बेटा, इसके माध्यम से पॉइंट करके अपन डेटा को निर्देश देते हैं। किसी को निर्देश देते हैं किसके माध्यम से? माउस के माध्यम से। माउस क्या है सर? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ध्यान रखना, दो डिवाइस होते हैं अपने कीबोर्ड और माउस। दोबारा समझना है, इसको समझो। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, अर्थात इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। माउस का वर्किंग मेथड समझ लो, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तीन क्लिक होते हैं, डायग्राम छोटा सा माउस का, कुछ नहीं आता माउस का, इतना कुछ लगता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस और अपना ये वुडन स्ट्रक्चर माउस के प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस कैसा माउस है? ऑप्टिकल माउस में तो लेजर लाइट का सेंसर होता है नीचे। ठीक है बेटा, तो अब हमारे को टॉपिक ये हो चुका है। इसमें अपन ने कीबोर्ड और माउस करवा दिया है। अगले टॉपिक, अगले वीडियो में आपको इसके आगे और टॉपिक है। स्कैनर है जो डेटा को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर लिख लो, स्कैनर हेडिंग डालो, मैंने लिखवा रखा है स्कैनर। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हेडिंग डाल लिखना है। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी डेटा को हार्ड कॉपी डेटा में कन्वर्ट कर देता है। कौन? स्कैनर। उसके बाद टच स्क्रीन, अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर टच करके इनपुट देते हैं। टच स्क्रीन हो गया। वेबकैम, फोटो कैप्चर करके इनपुट लेता है, वेबकैम हो गया। उसके बाद से जॉयस्टिक हेडिंग लगाओ, लिखो जॉयस्टिक। यह एक वीडियो गेमिंग की है जिसमें वीडियो गेम के अंदर निर्देश प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके माध्यम से? जॉयस्टिक के माध्यम से। जॉयस्टिक यह एक वीडियो गेमिंग की है जिसके माध्यम से वीडियो गेम में निर्देश प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन, टच पैड देखो बेटा, टच पैड जो लैपटॉप होता है उसमें छोटा सा एरिया होता है, वो सिर्फ क्लिक करने के लिए, वो टच पैड होता है। ठीक है, क्लिक करके निर्देश देते हैं। ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसीआर जो मैंने लिखा दिया आपको, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। ओएमआर की ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, ओसीआर की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है, और ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बीसीआर बारकोड रीडर, एमआईसीआर नॉट डिजिट का होता है बेटा, बैंकिंग साइट पे काम आता है। ध्यान रखना, स्पेशल साइट से लिखा गया पढ़ लेना, पीछे वाले वीडियो में लिखा रखा है मैंने, कुछ नहीं हो लिख लेना, पढ़ लेना है ना। टच स्क्रीन क्या होती है, ट्रैक बॉल क्या होता है, मैंने बता दिया सब कुछ, है ना। तो लाइट पेन जो डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाता है उसको लाइट पेन होता है। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो मित्रगण मेरे इस चैनल पे नए हैं, वीको कॉम्पैक्ट 2000 हमारा आशियाई के लिए एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल है, इसको आप लगातार देखते रहिए। एक अच्छा परिणाम देने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल रामबाण साबित होता है। थैंक यू मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए।